हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें आपका अवकलन शुरू हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, तो dy अपॉन dx का मान निकालना है। ये अथ लघोत्तरी प्रश्न शुरू हो रही है। तो ये 2018 में आया, एक नंबर है क्वेश्चन। तो हल करना है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, और आपको dy बटे dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष हो रहा 2, x का होता है 1 प्लस 3, y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर साइन x का होता है cos x। आपको निकालना dy बटे dx, तो ये वाला 2 उधर ले जाए, तो ये बचा 3 dy अपॉन dx बराबर cos x माइनस 2। dy बटे dx अपॉन पहुंचेगा, तो cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 2, निम्नलिखित का x से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक का मतलब dy अपॉन dx। अब इसमें पहला ये दिया है 2, 3, ये देखो 6 पार्ट दिए गए और सभी आए हैं 2018, 18, 18, 19, 15, 16 और 14, 18। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला है y बराबर, इसको हम मान लेते हैं y फलन किसी के बराबर होगा, तो ये दिया है y बराबर ई पे घात एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए चेन रूल होता है, तो dy अपॉन dx। अब ई पे घात एक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं, तो हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माने में मान लिया। तो ई पे घात एक्स मानेगा ई पे घात एक्स का ई पे घात एक्स अपकलन होता है, जिसको मानते हो उसका पुनः अपकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, उसका पुनः अपकलन हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, और ये जैसा तैसा ई पे घात एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। सेकंड, y बराबर साइन ई पे घात एक्स। तो यहाँ पर भी साइन ई पे घात एक्स का हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो इसको हम मान लेंगे x, तो बन जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का होता है अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx। इसको x माना साइन एक्स का cos x। x की वैल्यू कितनी है, ई पे घात x, वैल्यू वही रखी जाती है, मन में मान लेते हैं। अब जिसको माना है उसका अपकलन होता है, तो डी अपॉन डी एक्स, ई पे घात एक्स को माना था, उसका अपकलन पुनः होगा। तो ई पे घात एक्स का अपकलन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब तक मानते हैं तब तक उसका अपकलन होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा है। तो ई पे घात एक्स का ई पे घात एक्स और कॉस ई पे घात एक्स, यही आंसर आपका। थर्ड पार्ट देखिए, y बराबर log sec x प्लस टेन एक्स। तो log sec x प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला होता ही नहीं, तो इसमें हमें निकालते हैं चेन रूल से। चेन का मतलब है चेन बनती है ऊपर, तो इसको हमने x मान लिया, तो log x बन गया। पूरे को x माना तो log x। तो log का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह वही वैल्यू रखी, जिसको माना उसका पुनः अपकलन। माना है आपको sec x प्लस टेन एक्स, तो ये तो अब निकल आया इधर। अब इसका अपकलन sec x का होता है sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए इधर से sec x कॉमन है, तो sec x टेन एक्स प्लस sec x अपॉन sec x प्लस टेन, ये देखो समान संख्या कट गई, तो बचा कितना sec x। यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, y बराबर ई पे घात cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, cos x स्क्वायर को हमने मान लिया है x, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसको x मान लिया, तो ई पे घात x हो गया। अब ई पे घात x का ई पे घात x ही होता, तो वही पद आया, जिसको माना उसका अपकलन। तो cos x स्क्वायर को माना था x, तो इसका अपकलन होगा। अब चेन रूल से cos x स्क्वायर का भी नहीं फॉर्मूला होता, तो हम x स्क्वायर को x मानेंगे। जब तक ये डायरेक्ट फॉर्मूला न बने तब तक मानते रहते, तब तक पुनः अपकलन होता है। तो cos x स्क्वायर का आप cos x बन गया, cos x का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो वही आएगा, x की जगह एक्स स्क्वायर, फिर जिसको माना एक्स स्क्वायर को, तो उसका पुनः अपकलन होगा। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, तो ये माइनस का ये आया 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला ई cos x स्क्वायर। यही आंसर होगा, क्रम से लिख दिया, इसका अपकलन करके पहले लिख दिया। फिफ्थ, y बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, 2 टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इनवर्स फंक्शन से फॉर्मूला बदल दो तो सरल हो जाता है। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अपकलन करेंगे तो 2 तो ये गुणांक है, जैसा तैसा टेन इनवर्स एक्स का होता है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुणा कर लो तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये आपका आंसर हो गया। इसका y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस, ये भी आपका फॉर्मूला लिखा है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है, इसकी जगह हमने 2 tan इनवर्स लिख दिया, तो इसी के बराबर इसका होगा। तो इसका dy अपॉन dx बराबर 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3, यदि y बराबर tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स हो तो dy बटे dx निकालना है। cos x को अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको x मानने से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर tan है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सहायता से प्रतिलोम वृत्तीय फलन से यहाँ पर tan इनवर्स tan x बन जाए, तो ये tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाता है। तो इसको cos x को हाफ एंगल में लगा दिया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, ये होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ 1 की वैल्यू रख दो, 1 की होती है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इसको हाफ एंगल में 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। ऊपर वर्गांतर है a प्लस b a माइनस b, यानी cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2, बटे में ये होल स्क्वायर बन गया, तो इससे प्लस वाला एक पद कट गया, बचा क्या, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, बटे में tan बनाना है, tan होता है साइन बटे cos, तो cos हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते प्रत्येक में भाग दिया जाता है, इधर से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचेगा माइनस साइन x/2 बटे cos x/2, डायरेक्ट लिख दिया tan x/2 बचेगा। इसी प्रकार इधर cos कॉमन ले तो 1 प्लस tan x/2, यहाँ 1 किसी संख्या 1 का गुणा करो तो ये संख्या चेंज नहीं होती है, तो हमने इसलिए किया है tan का फॉर्मूला tan a माइनस b का बनेगा, तो 1 की वैल्यू tan पाई बटे 4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस इस 1 की वैल्यू tan x पाई बटे 4 इंटू tan x/2, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा है, तो tan इनवर्स tan a की जगह पाई बटे 4 माइनस x/2 लिखा है, तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, x की जगह ये वैल्यू है, तो y बराबर पाई बटे 4 माइनस x/2। अब इसका अवकलन करना है, तो dy अपॉन dx अचर पर 0, ये माइनस 1 बटे x का 1 1 बटे 2, तो dy बटे dx आपका आया माइनस 1 बटे 2, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें 3 पार्ट हैं, एक ही जैसे हैं। यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, तो सिद्ध करना dy अपॉन dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, 2012-17 में। तो इसको हमने क्या किया, ये x की वैल्यू निकालनी, पक्षांतर कर दिया, x बराबर ये इसकी तरफ गया तो साइन y बटे साइन a प्लस वाई होगा, ये गुणा है तो इधर भाग पक्षांतर। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इधर अंश और हर है, इधर 1 है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हुआ, तो यह अंश और हर जैसा तैसा, साइन का y को x माना, x के सापेक्ष होगा, तो साइन का cos y, फिर y को x माना तो y का dy अपॉन dx, चेन रूल से y को हमने x माना था, उसका अवकलन dy dx माइनस, फिर ये जैसा तैसा हर का अवकलन, इसको हमने x माना, तो साइन y जैसा तैसा, और साइन a प्लस वाई का cos a प्लस वाई, जिसको माना इसका अवकलन होगा a का 0 और y का dy अपॉन dx अपॉन हर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, तो ये गुणा इधर पहुंचेगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इधर देखिए क्या हो गया, इन दोनों से dy बटे dx कॉमन है दोनों पदों में, तो यहाँ साइन a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई, ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिखा है, a की जगह लिखा है a प्लस वाई और b की जगह y, तो यहाँ तो ये जैसा तैसा बराबर है, यहाँ हो गया साइन a की जगह a प्लस वाई माइनस b की जगह है y, तो ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ बचा आपका dy अपॉन dx, साइन इसका भाग दे दो, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ये साइन a बचा सो भाग लग गया, यही आपको सिद्ध करना है। इसी जैसा सेम है, यहाँ cos y बराबर x cos a प्लस वाई, यहाँ पर साइन की जगह cos कर दिया और यहाँ cos बना दिया, तो ये तब ये सिद्ध करना है। इसी में यहाँ साइन है, यहाँ cos है, 3 तरह के, यहाँ साइन साइन, यहाँ cos, यहाँ साइन और cos मिक्स है, ठीक, तो इसी प्रकार ये करना है। देखो हम तीसरी पार्ट बता रहे हैं, साइन y बराबर x cos a प्लस वाई, तो सिद्ध करना है dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a, 2012 में आया, 2019 और 20 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसको साइन y बराबर ये लिखा है, अब यहाँ से x ये इधर ले जाओ, इसकी तरफ आ साइन की तरफ,
कॉस ए माइनस बी। अभी जैसे किया था 1 अंश और हर जैसा तैसा अंश का अवकलन साइन का होता है कॉस वाई का डी वाई बटे डी एक्स माइनस अब साइन वाई कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई, इसको एक्स माना उसका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर ये फॉर्मूला कोई सा कोई बनेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आया, यहाँ कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई, ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस साइन ए बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। ए की जगह ए प्लस वाई है, बी की जगह वाई है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई माइनस बी की जगह वाई, तो वाई प्लस माइनस कट गया, तो देखो यहाँ कॉस बचा है, इसका भाग इधर लग जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई, यही आपको सिद्ध करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है और ज़्यादा पूछा जाता है, तो यदि अलग हटके क्वेश्चन है ट्रिक है इसमें, तो x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो सिद्ध करना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स का एक्स पावर माइनस 2, 2014-19-20 में आया। तो जो हमने ये लिया है पच्छाना करके इस प्रकार लिख लिया, ये पच्छाना कर रख दिया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड से, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो, रूट हट जाए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बराबर यहाँ इसका वर्ग हुआ वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हुआ। अब देखिए ये सब पच्छाना कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये धरा है माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो ये वाला पद इकट्ठा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों इकट्ठे कर लिए, तो इधर से वर्गांतर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई दोनों से पूरे से ये पद कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आया, यहाँ बचा एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, दो फैक्टर हो गए, एक तो इससे आपको सिद्ध नहीं होगा उसको छोड़ दिया, अगर इसको लिखना चाहें तो x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर x हो जाएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1, ये आपको सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध नहीं करना, इसलिए इसको छोड़ दिया। इधर से देखो आएगा दूसरा फैक्टर है, यदि x प्लस वाई बराबर 0, तो इधर से y की वैल्यू निकाल लो, इधर x इन दोनों से y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बराबर 0, यहाँ से y निकलेगा, तो ये पच्छांदर किया माइनस एक्स हो गया, यहाँ y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें अवकलन कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अंश और हर जैसा माइनस तो बाहर है, हर जैसा था अंश का अवकलन एक्स का 1 माइनस, अब एक्स जैसा था इसका अवकलन 1 अपॉन हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको सोल्व करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस तो बाहर है, 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचा माइनस का 1 और ये ऊपर पहुंच गया माइनस 2 हो गया, ठीक, और यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर देखिए 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, y बराबर 10x पर घात x होल घात 10x, 10x पर घात 10x होल घात 10x, ये है y का मान, तो इसमें 10x पर घात 3 बार लिखा है, तो हम इसको लॉग बगैर लॉग के आएगा नहीं, तो लॉग लेने पर इधर y का लॉग लिया लॉग y बराबर, इधर देखो लॉग 10x पे घात 10x होल घात 10x, तो ये m है, m पे घात n का फॉर्मूला ये n आगे आ जाएगा, तो 10x आगे आया लॉग 10x पे घात 10x, अब यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा 10x फिर आगे आएगा, देखो m पे घात फिर n लग गया, तो यहाँ 10x इंटू ये फिर आ गया 10x लॉग 10x, तो यहाँ पर देखो 10x इंटू 10x स्क्वायर हो गया, 10x का स्क्वायर इंटू लॉग 10x, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो लॉग वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का, तो इसको हम x मानेंगे, तो लॉग x बन गया लॉग x का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह हमें 10x है, जिसको माना उसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स 10x हो जाएगा, उसका पुनः अवकलन प्लस, अब ये सेकंड जैसा तैसा, फिर आएगा इसको हमने 10x का होल स्क्वायर लिखाया नहीं, तो इसको हमने x मान लिया, तो 2 10x 2x होता है 10x एक्स स्क्वायर का, तो 2x जगह 10x, फिर जिसको माना उसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स 10x, इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, तो अब देखिए इसका 10x का होता है sec स्क्वायर x, ये 10x से 10x कट गया, ये कट गया स्क्वायर था, ये स्क्वायर कटा एक 10x, तो 10x बचा, इस 10x से ये कट गया, अब 10x का होता है sec स्क्वायर x,
अब इसमें माना नहीं तो उसे देंगे, समाप्त हो गया। प्लस ये हो गया 2 10x, जैसा तैसा log 10x। अब ये डी बटन डी, इसका 10x करना तो sec स्क्वायर x। इन दोनों से कुछ कॉमन है, देखो 10x और sec स्क्वायर x कॉमन ले लो। इधर से ये बाई था बटे का ऊपर पहुंच गया, ये बाई था ऊपर। इन दोनों से sec स्क्वायर x 10x कॉमन है, यहाँ बचा 1 प्लस 2 log 10x, ये बच गया। तो dy बटे dx बाई की वैल्यू रख लो, 10x पे घात 10x होल घात 10x, ये बचा sec स्क्वायर 10x, यहाँ बचा 1 प्लस 2 log 10x, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 7, इंपॉर्टेंट कई बार 2010, 18, 19, 20 लगातार आया। तो y बराबर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो जो सवाल दिया है y बराबर रूट का मतलब 1/2 घात, अब लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे m पे घात n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इधर लॉग y, ये m माने 1/2 लॉग m बटे n, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, यानी m बटे n में लग गया और m पे घात n का आगे आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, तो लॉग इसको x माना 1 अपॉन y, जिसको माना उसका dy बटे dx बराबर 1/2, तो इसको x माना log x का 1 अपॉन x, जिसको माना उसका मतलब 1 का 0 माइनस 1 हो गया, माइनस का x का माइनस 1 माइनस log x माना तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसको माना उसका 1 का 0, इसका x का 1, इसे सॉल्व कर लो, ये बाई इधर पहुंच जाएगा। इन दोनों से ये माइनस, दोनों माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो बाई बटे 2, ये बाई ऊपर पहुंचा, बाई बटे 2, इधर बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इन दोनों से एलसीएम ये लेना। तो डी बटे डी एक्स और माइनस बाई अपॉन एक्स, एलसीएम में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये संख्या ऊपर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गए 2, तो 2/2 ये हो वर्गांतर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये इधर पहुंचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स से माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस वाई बराबर 0, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, यही आंसर आपका, यही सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x पे घात y बराबर e पे घात x माइनस y, तो सिद्ध करना dy अपॉन dx log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, 2018, 19, 20 3 साल लगातार आया, अब 21 है, सोच लो। तो हल है x पे घात y बराबर e पे घात x माइनस y, इसमें हम log लेंगे, 4 पे घात 4 होती है, log बगैर log के नहीं आता, तो x m पे घात n यानी y log x हुआ, इधर x माइनस y log e, इसका मान 1 हो जाता है, संख्या समान हो तो इसका मान 1 हो गया, तो ये बचा x माइनस y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट जैसा था log x का 1 अपॉन x प्लस log x y का dy अपॉन dx बराबर, इधर देखो x का हुआ 1, y का dy अपॉन dx। अब dy बटे dx 2 पद है, एक ये रहा एक ये रहा, पक्षांतर करो एक तरफ, तो ये प्लस है, ये भी इधर आया प्लस 1, ये इधर आया, इसको सॉल्व करो, तो dy अपॉन dx कॉमन है, 1 प्लस log x ही आए बराबर एलसीएम लिया x माइनस वाई अपॉन x, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, क्योंकि आप इसमें करना क्या है, y नहीं लाना है, तो y गायब करना है, तो समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 से आपका y log x प्लस y, ये वाला y इधर गया, प्लस y बराबर x, तो यहाँ से y 1 प्लस log x बराबर x, तो y बराबर है x अपॉन 1 प्लस log x, ये आपका समीकरण 2 में इसमें रखो, ठीक, तो रखो y की जगह, तो 1 प्लस log x dy अपॉन dx बराबर x, y की जगह x बटे ये वाली वैल्यू 1 प्लस log x अपॉन x है, इस सर का एलसीएम लो, तो ये ऊपर पहुंचा, ये दोनों से x कॉमन ले लिया, तो ये इधर पहुंचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गए, बटे में ये x लॉग एलसीएम वाला बटे x से ये कैंसिल हो जाएगा, x बचा क्या dy अपॉन dx, इधर x बचा log x बचा, log x बटे 1 प्लस log x का, ये एक तो इधर से ये पहुंच गया, एक ये तो स्क्वायर हो गया, ये वाला है बटे में पहुंचा, एक ये बचा तो स्क्वायर हो गया, और यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है।